वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 7। इससे पिछले की वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आइए प्रश्न 7 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, आकृति 6.38 में ट्राइंगल एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ट्राइंगल एईपी समरूप है ट्राइंगल सीडीपी के। का दूसरा प्रश्न है, ट्राइंगल एबीडी समरूप है ट्राइंगल सीबीई के। और तीसरा प्रश्न है, ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी है। इसी तरह से चौथा प्रश्न है कि हमें सिद्ध करना है कि ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी है। पॉइंट हम सब आकृति 6.38 देख लेते हैं। इसमें हमें एक ट्राइंगल एबीसी दी गई है तथा इसके दो शीर्ष लंब एडी और सीई खींची गई है जो बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें इस आकृति की सहायता से प्रश्न में दिए गए कथनों को सिद्ध करना है। तो आइए हम सब बारी बारी से प्रश्न 7 के सभी अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। आइए हम सब आकृति को देखते हैं। आकृति 6.38 में हमें एक ट्राइंगल एबीसी दिया गया है जिसके शीर्ष लंब एडी और सीई हैं और ये दोनों शीर्ष लंब बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें इस आकृति की सहायता से प्रश्न 7 में दिए गए सभी प्रत्येक कथनों को सत्यापित करने हैं तथा सिद्ध करने हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें यह प्रश्न से दिया गया है और हमें सिद्ध करना है ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी, ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई, ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू एडीबी, ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। तो सबसे पहले हम सब 7वें के पहले प्रश्न ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी को सिद्ध करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। आकृति में हम सब देखते हैं ट्राइंगल एईपी और सीडीपी में एंगल एपीई और सीपीडी एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, अतः ये दोनों बराबर होंगे तथा एंगल एईपी और एंगल सीडीपी दोनों ही 90 डिग्री होंगे। ट्राइंगल सीडीपी एंगल समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे। तो आइए इसे हम सब लिख के व्यक्त करते हैं। पी और सीडीपी में एंगल एईपी और एंगल सीडीपी 90 डिग्री के बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही शीर्ष लंब द्वारा निर्मित हैं। और एंगल एपीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं। अतः एंगल समरूपता कसौटी से ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी है। अतः हमने 7वें के पहले प्रश्न को हल कर लिया है, 7वें के पहले कथन को सिद्ध कर लिया है। अब हम 7वें के दूसरे कथन को सिद्ध करेंगे। 7वें के दूसरे प्रश्न में हमें दो ट्राइंगल्स को समरूप दिखाना है, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबीई को। तो हम सब इन दोनों ट्राइंगल्स में देख सकते हैं कि ट्राइंगल एबीडी में एंगल एडीबी और एंगल सीईबी दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे और पीडी तथा एंगल सीबीई दोनों ही में एंगल बी उभयनिष्ठ है तो ये कॉमन एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अतः हमने ट्राइंगल एबीडी और सीबीई में दो बराबर कोण पाते हैं। अतः एंगल समरूपता कसौटी से हम इन दोनों ट्राइंगल को समरूप कहेंगे। ट्राइंगल एबीडी
सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई प्रूव करने के लिए हम सब ट्राइंगल एबीडी और सीबीई में देखते हैं कि एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल सीईबी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि ये सब शीर्षलंब ड्रॉ करने के थ्रू बने हैं। और एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सीईई उभयनिष्ठ है, क्योंकि एंगल भी दोनों ही में कॉमन है। इसलिए एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई प्रूव होता है। अब हम सब सातवें के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी प्रूव करने को कहा गया है। तो आइए हम सब आकृति से देखते हैं कि इनमें हम सब किस समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो आकृति में हम सब ट्राइंगल एईपी और ट्राइंगल एडीबी को ऑब्जर्व करेंगे। कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ट्राइंगल एईपी में एंगल ईएपी और ट्राइंगल एबीडी में एंगल डीएबी दोनों कौन उभयनिष्ठ है, अतः एंगल दोनों ही एंगल बराबर होंगे तथा दोनों ही ट्राइंगल में एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल बीडीए इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सब शीर्ष लंब के थ्रू बने हुए हैं। अतः हमने ट्राइंगल एईपी और एडीबी दोनों में ही दो बराबर एंगल्स पाया है। अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हम सब कह सकते हैं कि ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी है। तो आइए इसे हम सब लिख के व्यक्त करते हैं। ट्राइंगल एईपी और ट्राइंगल एडीबी में एंगल एईपी और एंगल एडीबी 90 डिग्री है तथा एंगल डीएबी इज इक्वल टू एंगल पीएबी उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों ही बराबर होंगे। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी है, यह प्रूव होता है। अब हम सब सातवें के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। सातवें के चौथे प्रश्न में हमें ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी प्रूव करने हैं। तो आइए हम सब आकृति से देखते हैं। देख सकते हैं कि ट्राइंगल पीडीसी में और ट्राइंगल बीईसी में दोनों ही में एंगल सी उभयनिष्ठ है। दैट इज एंगल पीसीडी और एंगल ईसीबी दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ एंगल है, कॉमन एंगल है। और एंगल सीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीईबी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अतः हमने इन दोनों ही ट्राइंगल्स में दो बराबर बराबर कोण पाया है। अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। इस प्रकार से हम सब चौथे प्रश्न के हल में लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पीडीसी और ट्राइंगल बीईसी में एंगल सीईबी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तथा एंगल बीसीई इक्वल टू एंगल डीसीपी उभयनिष्ठ है। अतः ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर होंगे। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से यह प्रूव होता है कि ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।